अर्चिका खुराना। कुल मिलाकर ग्रहण एक भावनात्मक कहानी है जो आपको मिश्रित भावनाओं से भरे बैग के साथ छोड़ देगी। प्यार, नफरत, पीड़ा और विश्वासघात। कई बार तो यह भी भारी पड़ जाता है, लेकिन यह देखने लायक है, विशेष रूप से इस तरह के एक संवेदनशील विषय और इसके अच्छी तरह से तैयार किए गए विश्वसनीय पात्रों को संभालने के लिए। कहानी सत्य व्यास के उपन्यास 84 से प्रेरित। यह शो दो परस्पर जुड़ी कहानियों का अनुसरण करता है। मनु और ऋषि के बीच 1984 का खिलखिलाता रोमांस जो सिख विरोधी दंगों का शिकार हो गया और एक 2016 में सेट किया गया, जब अमृता सिंह, एक आईपीएस अधिकारी, हल करती है एक पहेली जो अतीत को वर्तमान से जोड़ती है। समीक्षा ग्रहण उर्फ एक्लिप्स 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद की कहानी है, जिसे 1984 के सिख नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उनके खिलाफ संगठित अत्याचारों की एक श्रृंखला थी। भारत में सिख दशकों बाद भी उन भयावह घटनाओं की यादें उन लोगों के मन में बनी रहती हैं जिन्होंने उन्हें देखा था। रंजन चंदेल द्वारा अभिनीत यह 8 भाग श्रृंखला एक काल्पनिक नाटक है जो मंजीत छाबड़ा उर्फ वामिका गब्बी और ऋषि रंजन अंशुमान पुष्कर का अनुसरण करती है, क्योंकि वे 1984 में हुई दुखद घटनाओं की पृष्ठभूमि के खिलाफ प्यार में पड़ जाते हैं, खासकर बोकारो में। हालांकि वर्तमान में यह एक ईमानदार एप्स अधिकारी अमृता सिंह, जोया हुसैन पर केंद्रित है, जो विशेष जांच दल सिट का नेतृत्व कर रही है, जिसे 1984 के दंगों की जांच का काम सौंपा गया है। अमृता दशकों पहले जो हुआ है उसे खोजने के लिए अडिग है, और जब उसे पता चलता है कि उसके पिता गुरसेवक सिंह, पवन राज मल्होत्रा, प्रमुख संदिग्धों में से एक थे, तो वह हैरान रह जाती है। क्या इन दो कहानियों के बीच अलग अलग समयरेखा से कोई संबंध है? क्या अमृता सच्चाई का पता लगा पाएगी? एक ओर शैलेंद्र कुमार झा और उनके लेखकों की टीम अनु सिंह चौधरी, नवजोत गुलाटी, विभा सिंह, प्रतीक पयोड़ी, रंजन चंदेल ने एक रहस्य नाटक विकसित किया है जो यह बताता है कि युवा दिलों में प्यार कैसे खिलता है और बाधाओं के बीच अपने चरम पर पहुंच जाता है, एक छोटे से शहर का। और दूसरी ओर यह आम लोगों के दंगाइयों में परिवर्तन को दर्शाता है, जो कभी कभी भ्रामक उपदेशों से और कभी कभी व्यक्तिगत लाभ चाहने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रेरित होता है। पटकथा में एक बहुस्तरीय कथा है जिसमें 80 के दशक के रोमांस, भीषण हिंसा और अत्याचार और स्वीकारोक्ति जैसे तत्व शामिल हैं, जो सभी इस गाथा को सम्मोहक बनाने के लिए गठबंधन करते हैं। कथानक को प्रामाणिक बनाए रखने के लिए शैलेंद्र कुमार झा ने मनु और ऋषि के नामों को सत्य व्यास के उपन्यास 84 के समान रखा है। कमलजीत सिंह की छायांकन विशेष उल्लेख के योग्य है, क्योंकि वह 80 के दशक के जादू को पर्दे पर कैद करने और दर्शकों के लिए इसे विश्वसनीय बनाने में सक्षम है। यह पृष्ठभूमि स्कोर द्वारा भी अच्छी तरह से समर्थित है, जो कहानी की तीव्रता को पूरा करता है। उदाहरण के लिए धूम तकित तकित का माधुर्य, और संगीतकार अमित त्रिवेदी और गीतकार वरुण ग्रोवर के कुछ सार्थक गीत जैसे चोरी चोरी और ओ जोगिया कथानक के विभिन्न पहलुओं को पकड़ते हैं और इसके समग्र प्रभाव को जोड़ते हैं। शो धीमी गति से चलता है, जो कभी कभी इस शैली की एक श्रृंखला के लिए एक आदर्श विकल्प की तरह लगता है। दूसरी ओर विभिन्न सब प्लॉट को सुलझने में बहुत अधिक समय लगता है, जिससे प्लॉट अपनी पकड़ खो देता है। कड़े संपादन शान मोहम्मद द्वारा और छोटे एपिसोड का दर्शकों पर अधिक प्रभाव पड़ता। कुल मिलाकर यह एक शक्तिशाली भावनात्मक अनुभव है। हालांकि एक्शन सीक्वेंस सुनील रॉड्रिक्स द्वारा कोरियोग्राफ किए गए काफी हद तक निशान तक नहीं पहुंचते हैं। यह दिलचस्प पात्रों के साथ एक साधारण प्रेम कहानी है, खासकर जिस तरह से उन्हें विकसित किया गया है। वामिका गब्बी और अंशुमान पुष्कर क्रमशः मनु और ऋषि के रूप में उनके विश्वसनीय प्रदर्शन के साथ उनके रोमांस में पवित्रता और बहुत आवश्यक गर्मजोशी लाते हैं। मनु के झाइयां जो दृश्य से दृश्य में बदलती हैं, कथा में एकमात्र स्पष्ट असंगति है, लेकिन फिर से मेकअप कलाकार की समस्या है। गब्बी, जो एक पंजाबी है और कई पंजाबी फिल्मों में दिखाई दी है, अपने संवादों को एक आदर्श बोलचाल के लहजे के साथ पेश करती है। जोया हुसैन, हिंदी फिल्म मुक्काबाज में अपने अभिनय के लिए जानी जाती हैं, द्वारा एक ईमानदार पुलिस वाले का चित्रण, जो अपनी शर्तों पर काम करने के लिए संघर्ष कर रहा है, उल्लेखनीय है। अमृता का चरित्र तब भी जोरदार है जब वो बोल नहीं रही होती है और हमेशा टी शर्ट और कार्गो पहनती है, जबकि पूरे समय एक गहन नजर रखती है। वो अपने अधीनस्थ डीएसपी विकास मंडल साहिदुर रहमान द्वारा अभिनीत द्वारा अच्छी तरह से समर्थित है। गुरसेवक के रूप में पवन राज मल्होत्रा अमृता के पिता के रूप में अपने शक्तिशाली और आकर्षक प्रदर्शन के साथ सभी को पछाड़ दिया। बाकी कलाकार कहानी को आगे बढ़ाने में अच्छा सहयोग देते हैं।
कुल मिलाकर, ग्रहण एक भावनात्मक कहानी है जो आपको मिश्रित भावनाओं से भरे बैग के साथ छोड़ देगी। प्यार, नफरत, पीड़ा और विश्वासघात। कई बार तो यह भी भारी पड़ जाता है। लेकिन यह देखने लायक है, विशेष रूप से इस तरह के एक संवेदनशील विषय और इसके अच्छी तरह से तैयार किए गए, विश्वसनीय पात्रों को संभालने के लिए।